वेलकम टू दसमील एकेडमी। दसमील एकेडमी पे आपका स्वागत है। और फिर से हम आज अंग्रेजी सीखे सीरीज का अगला वीडियो में बात करने वाले हैं। अगले टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं प्रॉपर कॉमन के बारे में तो बात कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं कलेक्टिव मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करेंगे। और साथ में जो हमने पढ़ा है प्रॉपर कॉमन सबको मिला करके हम देखेंगे साथ में यहाँ पर कि कैसे पहचानेंगे प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव को देखेंगे यहाँ पे। और साथ ही साथ हम आगे भी बात करेंगे ग्रामर में। तो पहले स्टार्ट करते हैं, हमारा ट्रांसलेशन सेक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमने आपको एक्सरसाइज दिया था, देखते हैं कि आपने उसमें क्या काम किया है। ठीक है, तो हमारा जो पहला सेक्शन है, हमने नाम लिखने से रिलेटेड हमने बात कर लिया था। अब हम दिस दैट का यूज यहाँ पढ़ने वाले हैं कि दिस दैट क्या होता है। ठीक है, दिस मीन्स अगर कहा जाए ऐसे तो दिस मीन्स क्या होता है, यह। दैट मीन्स क्या होता है, वह। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन बेसिकली इसका यूज कहाँ होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आप हैं। ठीक है, तो आपके नजदीक में अगर कोई कार है, ठीक है, और आपसे दूर एक बड़ा सा गाड़ी है। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे कि ये वाला जो है कार जो है वो क्या है, आपके नजदीक में है। और ये जो बस है वो क्या है, आपसे दूर है। तो नजदीक वाले के लिए कहेंगे कि यह, दिस इज कार। और यह दूर वाला है इसलिए क्या कहेंगे, दैट इज बस। यानी कि दिस दैट से क्या होता है, हम संकेत करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, संकेत करके बताते हैं। तो क्या करते हैं, नजदीक वाले के लिए दिस का यूज करते हैं और दूर वाले के लिए क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं। दैट इज बस। तो दिस दैट से क्या कर रहे हैं, हम संकेत का काम करते हैं, हाथ से इशारा करते हैं कि ये नजदीक है और ये क्या है, दूर है। ठीक है, यानी कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु निकट को निकट दिखाना होता है, नजदीक में दिखाना होता है कि वो वस्तु नजदीक में है, तो हम दिस का यूज करते हैं। और जब दिखाना होता है कि कोई वस्तु दूर है, तो दूर वाले के लिए, जैसे कि दो वस्तु, एक वाला वस्तु नजदीक है, दूसरा वाला वस्तु दूर है, तो दोनों को कैसे समझाएंगे। तो यह का प्रयोग नजदीक के वस्तु के लिए करते हैं और वह का प्रयोग दूर के वस्तु के लिए करते हैं। और इंग्लिश में यह के लिए दिस वर्ड का यूज करते हैं और वह के लिए दैट वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें अब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अब इस तरह के सेंटेंस से जो ट्रांसलेशन है इसको बनाने का क्या स्ट्रक्चर होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे दिस दैट। तो पहले क्या लिखेंगे, हम दिस दैट लिखेंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। तो पहले हमको क्या करना है, दिस दैट में से कोई एक लिखना है। यह होगा तो दिस लिखेंगे, वह होगा तो दैट लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इज लिखेंगे। उसके बाद जो बच जाएगा उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या, यह रामू है, तो क्या होगा, यह के लिए हो जाएगा दिस, दिस के साथ क्या लगेगा, इज। और रामू का लिखेंगे RAM, दीर्घकार है तो होना चाहिए डबल ओ, लेकिन यू से भी काम चल जाएगा। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है पीछे की वीडियो में। वह गीता है, तो यहाँ क्या होगा, दैट इज
गीता। किसी का भी नाम होता है तो वो क्या होता है, कैपिटल लेटर से होता है। देखिए वह गीता है, इसके लिए आप पहले से अगर पढ़े होंगे तो पता होगा सी इज गीता, ये भी सही है, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली बात किसके लिए कर रहे हैं, तो संकेत के लिए कर रहे हैं, इसलिए दिस दैट को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि नाउन के बाद बताने वाले हैं, इसलिए हो सकता है आपको समझ में ना आए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं, तो इससे संकेत करते हैं नजदीक और दूर के बारे में, तो इसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक। इसको क्या करते हैं, इसको कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, संकेत करते हैं नजदीक वाले के लिए, दूर वाले के लिए। ठीक है, यह रजिया, यहाँ पर हमको ही सी यह वह का नहीं इस्तेमाल करना, यहाँ पे हमको यह के लिए दिस और वह के लिए दैट ही इस्तेमाल करना है। यह रजिया है तो क्या हो जाएगा, दिस इज रजिया। वह अब्दुल है तो क्या हो जाएगा, दैट इज, वह के लिए दैट, दैट के साथ इज लगेगा और अब्दुल। दिस और दैट दोनों के लिए क्या होता है, इज ही लगता है। यह मैडी है तो क्या हो जाएगा, दिस इज मैडी, MERRY। हम लोगों ने बात किया था कि मैरी के लिए आप अगर चाहते हैं MAI से मैं, REE से दीर्घ री, ठीक है, तो ये ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन ऐसा हम नहीं लिखेंगे। जॉन के लिए क्या होगा, दैट इज जॉन। हम नाम लिखने से रिलेटेड क्या है बात कर चुके हैं, इसलिए उसके बारे में हम डिटेल में बात यहाँ नहीं करेंगे अब। जॉन, ठीक है, तो इस तरीके से दिस दैट का हम यूज करते हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। वैसे आप क्या करेंगे, इस वीडियो को आप पॉज कर लेंगे और फिर खुद से बनाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो यह नंदन है तो क्या हो जाएगा, यह का हो जाएगा दिस, दिस के साथ इज लगेगा और क्या हो जाएगा, नंदन। वह रतन है तो वह का क्या हो जाएगा, दैट इज रतन। यह गोपी है तो यह का हो जाएगा दिस के साथ क्या लगेगा, इज गोपी। यानी कि दिस रहे या फिर दैट रहे, दोनों के साथ क्या होगा, इज लगेगा। ठीक है, वह राधा है तो क्या हो जाएगा, दैट इज राधा। यह शीला है तो क्या हो जाएगा, दिस इज शीला। वह गीता है तो क्या है, दैट इज गीता। नाम कभी भी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो चाहे लास्ट में हो, तो क्या हो जाएगा, दिस, यह का होगा, दिस इज सुनील। दैट इज, वह का हो जाएगा, दैट के साथ इज लगेगा, VINOD। यह मुमताज है तो क्या हो जाएगा, दिस इज मुमताज का क्या होगा, MUMTAJ। वह जावेद है तो क्या हो जाएगा, डैट, वह का हो जाएगा, दैट के साथ लगेगा इज, दैट और दिस दोनों के साथ क्या लगता है, इज ही लगता है, इसलिए सोचने वाली बात ही नहीं है। यह तबरेज है तो क्या हो जाएगा, दिस इज तबरेज।
वह सलमा है तो क्या हो जाएगा, वह का हो जाएगा दैट के साथ इज लगेगा। यह जॉन है तो क्या हो जाएगा, दिस इज जॉन। वह मैरी है तो वह का हो जाएगा दैट के साथ लगेगा इज, हो जाएगा मैरी। यह पटना है तो क्या हो जाएगा, दिस इज पटना। ये कैपिटल है, पी क्या है यहाँ पे, कैपिटल है, आप इसको कैपिटल की तरह समझेंगे। ऊपर लिखना चाहिए था थोड़ा सा, क्योंकि ये शहर का नाम है तो हम कैपिटल में लिखेंगे इसको। यह वह हाजीपुर है तो वह का हो जाएगा दैट इज हाजीपुर। उसके बाद यह बिहार है तो क्या हो जाएगा, दिस इज बिहार। वह नेपाल है तो वह का हो जाएगा दैट इज नेपाल। तो इस तरीके से पहले आप क्या किए थे, इस तरह के जब भी हम बात करेंगे तो आप पहले वीडियो पॉज करके खुद से बनाइएगा, फिर इसको चेक कर लीजिएगा। अगला एक्सरसाइज है, हमको क्या करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो वह का दैट का क्या हो जाएगा, वह का क्या हो जाएगा, यहाँ हमको क्या करना है, इंग्लिश से हिंदी करना है। तो वह का क्या हो जाएगा, यहाँ पे दैट का क्या हो जाएगा, वह नेपाल है। है क्या होता है हिंदी में हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, तो हम भी क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि वह है नेपाल, दैट का वह, इज का है, नेपाल का नेपाल, ऐसा नहीं होगा। हिंदी में क्या होता है कि हाँ हमेशा अंत में लिखा जाता है। तो यहाँ पे दिस है, दिस का क्या हो जाएगा, यह बिहार है। दैट का हो जाएगा वह हाजीपुर है। यह पटना है। वह मैरी है। यह जॉन है। वह सलमा है। यह तबरेज है। वह दैट है इसलिए वह जावेद है। यह मुमताज है। दैट है इसलिए वह विनोद है। यह सुनील है। यह वह गीता है। यह शीला है। वह राधा है। यह गोपी है। ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, वह रतन है, यह मदन है। ठीक है, इस तरीके से हम बात करेंगे। तो दिस दैट का हमने क्या किया, आज उसका यूज पढ़ लिया। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, जो हम ग्रामर, अब हम ग्रामर सेक्शन पे आ गए हैं। ट्रांसलेशन सेक्शन तो हमारा हो गया। ठीक है, वाटर कौन सा नाउन है, तो सबसे पहले आपको क्विक रिवीजन करा देते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था नाउन का टाइप में, एक पढ़ा था प्रॉपर नाउन, दूसरा पढ़ा था कॉमन नाउन, उसके बाद पढ़ा था कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसके बाद पढ़ा था हम मटेरियल नाउन, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, जिसकी संख्या क्या हो, संसार में एक हो, उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। जिसकी संख्या अनेक हो, यानी कि एक से ज्यादा हो, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब समूह में, जो ग्रुप में हो, जिसको बोलने से लगता हो कि समूह का बोध होता है, कलेक्टिव नाउन। जिसको या तो नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, उसको हम क्या है, उसको हम, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, क्या है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जिसको क्या है, हम गिन नहीं सकते हैं, वो क्या मटेरियल नाउन है। ठीक है, और ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका मतलब क्या है, जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कहाँ से महसूस करेंगे, तो मस्तिष्क से या फिर हृदय से इसको महसूस करेंगे, फील कर सकते हैं, तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको ना हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं। ठीक है, तो वाटर क्या है, इसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन है। टीम, टीम से क्या लगता है, एक से ज्यादा का बोध हो रहा है, कलेक्शन का, समूह को बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ऑयल, ऑयल को मटेरियल नाउन क्यों कहेंगे, ये आपका पहले, सबसे पहले तीसरा नंबर पे लव कौन सा नाउन है, प्रेम, स्नेह। क्या आप इसको देख सकते हैं, इसको तौल सकते हैं कि 5 किलो प्रेम करता है वो मुझसे या फिर करती है, उसको देख सकते हैं, नहीं कर देख सकते, उसको महसूस करते हैं। जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑयल मटेरियल नाउन क्यों है, क्योंकि इसको हम सिर्फ नाप सकते हैं या फिर सिर्फ हम तौल सकते हैं। ठीक है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। उसके बाद ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये कौन सा नाउन है, वो ईमानदार कोई व्यक्ति है, क्या आप देख के बता सकते हैं कि वो ईमानदार है, बिल्कुल नहीं। आप तो महसूस ही करते, उसके साथ बात करेंगे या फिर बात करने से भी पता नहीं चलेगा, उसके साथ कुछ दिन रहेंगे, उससे बात करेंगे, उसके व्यवहार को समझेंगे, तो कुछ समय के बाद आपको महसूस होगा कि ये व्यक्ति जो वादा करता है, जो कहता है, वही करता है, यानी कि ये ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, तो अब तो उसको महसूस ही कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या, बॉयज कॉमन नाउन है, गणेश प्रॉपर नाउन है, तो सिंपल सी बात है, बॉय की संख्या क्या है संसार में,
बहुत है, अनेक है, ये तो पहचान करने के लिए हम बताए हैं। इसकी संख्या संसार में एक है, तो पहचान करने के लिए है। लेकिन बॉय से कहेंगे तो क्या बॉय कॉमन नाउन क्यों होगा? क्योंकि बॉय से एक जाति का बोध होता है। लड़का की जाति का है, ये लड़की की जाति का है, ये कुत्ता की जाति का है, ये गधा की जाति का है, तो उससे लगता है कि एक जाति का बोध हो रहा है, एक समूह का नहीं हो कह सकते, एक जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, यानी कि उसके एक गुण होंगे। लड़का है तो उसके पास मूछें होंगी, दाढ़ी होगा। ठीक है, तो लड़का का क्या है, एक अपना उसका एक अपना बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका अपना एक फिजिक है। लड़की है तो उसका अपना फिजिक, अपना उसका फिगर है, बॉडी स्ट्रक्चर है। कुत्ता है तो उसका अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका फीचर अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। तो इसकी वजह से उसकी एक प्रॉपर फीचर है, प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर खास गुण है। ठीक है, तो उसको हम इसीलिए बुआ को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। और गणेश तो किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब पता करना है कि इसमें से कलेक्टिव नाउन कौन है, जिससे आपको लगे कि कलेक्शन का बोध हो रहा है। ठीक है, जिससे आपको लगे कि समूह का बोध हो रहा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे उसको हम, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे कैट, ऐसा करते हैं सबको पहचान लेते हैं कि कौन कौन सा नाउन है। कैट तो बिल्ली की प्रजाति, एक खास जानवर की जाति है। बिल्ली का नाम कुछ भी रख सकते हैं, नैन्सी, मैसी, पैसी, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये क्या है, बिल्ली की प्रजाति है, बिल्ली की जाति है। कोई खास जानवर जिसका खास प्रजाति है, उसकी आवाज क्या होती है, खास होती है, जिससे उसको पहचाना जाता है, तो खास जाति की है। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। उसी तरीके से बुआ क्या हो गया, कॉमन नाउन होगा। वैसे पहचानने का तो तरीका है कि जिसकी संख्या संसार में क्या हो, बहुत हो। राम का संख्या क्या है, एक है। वैसे भी ये किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया ये। राइस को हम गिन ही नहीं सकते हैं, सिर्फ नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो क्या हो गया, ये मटेरियल नाउन हो गया। क्लास से लगता है कि एक का बोध हो रहा है, नहीं, समूह का बोध हो रहा है, तो क्या हो गया ये, कलेक्टिव। वाटर क्या हो गया, मटेरियल, इसको नाप या तौल सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते, इसलिए मटेरियल नाउन। ऑयल क्या हो गया, मटेरियल नाउन। टीम से क्या लगता है कि एक से ज्यादा मेंबर होंगे, एक से ज्यादा लोग उसमें होंगे, तभी तो एक से टीम तो बनता नहीं है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, ये हो गया कलेक्टिव, समूहवाचक संज्ञा है, इसलिए क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। फैमिली में एक मेंबर से फैमिली बनेगा, बिल्कुल नहीं, एक से ज्यादा, तो ये भी क्या हो गया, समूह हो गया। फ्लॉक, झुंड, झुंड से कहने का मतलब झुंड में एक तो होगा नहीं, एक से झुंड थोड़े बनता। फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ों का झुंड, ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। मिल्क की बात करें, मिल्क को आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं, यानी कि इसको तो तौला नहीं जाता है दूध को। ठीक है, इसको नापा जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, नापा जाता है। ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। ब्रेड, अब बताइए ब्रेड क्या है, ब्रेड को तौला जाता है, ये भी क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। वैसे ब्रेड को काउंट भी किया जाता है, एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, काउंट तो करते ही हैं, एक ब्रेड, दो ब्रेड, तीन ब्रेड। ठीक है, तो इसको तौला भी जाता है, तो तौलने के सेंस में अगर आप कहेंगे, तौल के अगर ब्रेड दिया जाता है तो ये आ जाएगा आपका तोल के, लेकिन नहीं दिया जाता, तो मेरे ख्याल से इसको मटेरियल में तो नहीं रखना चाहिए। काउंट करते हैं लेकिन, तो इसको कॉमन में क्या रख सकते हैं, तो हाँ, जैसे कि व्हीट हो गया, आटा, आटा को हम तो तौलते हैं, तो ये तो पक्का हो गया मटेरियल नाउन। आटा से ही क्या होता है, रोटी बनता है, तो रोटी आ जाएगा आपके कॉमन नाउन में। ठीक है, ये
इसको तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो इसको कॉमन में रखना चाहिए। बंच, गुच्छा, गुच्छा में एक तो होगा नहीं, तो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। बनाना, केला, तो ये भी क्या हो जाएगा, खास फल का नाम है, लेकिन हाँ ये भी कॉमन में आएगा। कॉमन में क्यों आएगा, क्योंकि केला का भी अपना क्या होता है, खास प्रजाति होता है। सिंहा केरा है, बरहरी केरा है, केला है, ठीक है। तो केला तो कॉमन नाउन में आ जाएगा। अब मैंगो की बात कीजिए, मैंगो किस में आएगा, मैंगो भी कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि मैंगो की भी अलग अलग प्रजाति होता है, खास प्रजाति होता है। तो मैंगो तो अपने आप में क्या हो गया, एक खास फल की प्रजाति है, और उसमें भी कैटेगरी होता है, तो इसको कॉमन में ही रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। भीड़, एक से ज़्यादा है इसलिए क्या हो जाएगा, भीड़ कहने का मतलब है कि एक से तो भीड़ बनता नहीं, तो ये भी हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। क्रॉ, कावा, एक पक्षी का खास प्रजाति का नाम है, तो इसको कॉमन नाउन में रखेंगे। पक्षी क्या है, एक उसका कलर ब्लैक होता है, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, दिखने में क्या है, उसका आवाज क्या है, फिक्स होता है। तो उस फिक्स होने की वजह से उसकी एक जाति है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। बर्ड भी किस में आएगा, तो बर्ड भी आ जाएगा कॉमन नाउन में। लेकिन उस खास कौए का नाम अगर रख दे आप टिंकू, आजकल तो बहुत सारे लोग पक्षी को पालने लगे हैं, हर तरह के पक्षी को, बिल्ली को पालते हैं, कुत्ते को पालते हैं, ठीक है, क्रॉ को भी पालते हैं, हमने देखा है रील्स के जरिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो खास होगा तो प्रॉपर, खास नहीं है तो कॉमन, काउंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रुप में है तो कलेक्टिव, नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं तो मटेरियल, और जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, तो तोलना और मापना तो दूर की बात है, तो वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मटेरियल नाउन को चुनना है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते थे, इंक, ठीक है, वुड भी आ जाएगा मटेरियल नाउन में। हाँ, वुड से बना हुआ चेयर है तो चेयर आ जाएगा कॉमन नाउन में, लेकिन वुड आ जाएगा मटेरियल नाउन में, क्योंकि इसको आप तौल करके ही खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। ट्री आ जाएगा किस में, ट्री भी आ जाएगा मटेरियल नाउन में, और ट्री से बना हुआ जो भी सामान है वो आ जाएगा कॉमन नाउन में। मैंगो, मैंगो आप इसको नाप या तौलते हैं तो ये मटेरियल में आ जाएगा, ठीक है। क्या इसको कॉमन में रख सकते हैं, हाँ, मैंगो की भी अपनी प्रजाति है, तो इसको हम कॉमन में भी रख सकते हैं, लेकिन खास तौर पे अगर कहा जाए तो इसको नाप या तौलते हैं, तो नापते तौलते हैं तो वैसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, हमें मैंगो को मटेरियल में ही रखना चाहिए, ठीक है। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कोई विज्ञान नहीं है, ये भाषा है। विज्ञान में हर बात का तर्क होता है और कंक्रीट तर्क होता है, लेकिन आर्ट में उसके जो तर्क होते हैं उसके आधार अलग होते हैं, इसमें कंप्लीट येस और नो नहीं होता है, ठीक है। अंडा, अंडा किस में आएगा, इसको गिन सकते हैं, अंडा को तो गिन के ही बेचा जाता है। नापते नहीं है, तौलते भी नहीं है, लेकिन गिन तो सकते हैं, तो इसको कॉमन नाउन में रखे कि मटेरियल में रखे, गिनते हैं इसलिए कॉमन में रखते हैं इसको, मटेरियल में तो जिसको गिन ही नहीं सकते हैं तो उसको तो नहीं रखना होगा, ठीक है। अब अगर बात करें राइस, राइस तो पक्का हम नापते हैं, इसको तौल करके बेचते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो मटेरियल में होगा ही, ठीक है। ये सोचने वाली बात है। ब्रेड, ब्रेड क्या आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगा। हमने बात किया था व्हीट, गेहूं के गेहूं से आटा बनता है, तो व्हीट क्या हो जाएगा, तो व्हीट आ जाएगा आपको मटेरियल में, और व्हीट से बना हुआ ब्रेड क्या आ जाएगा, कॉमन में। वैसे भी ब्रेड कैसे खरीदते हैं आप मार्केट से, उसका एक पैकेट होता है, ठीक है, वो तौल करके नहीं बेचा जाता है, ब्रेड को काउंट करके बेचते हैं, ठीक है, तौल के नहीं बेचा जाता है। वाटर किस में आ जाएगा, वाटर तो पक्का मटेरियल है, नो डाउट। ऑयल भी क्या है, मटेरियल है। गोल्ड, गोल्ड को हम नापते, सॉरी तौलते हैं, इसको वेट करते हैं इसको, ठीक है।
हाँ 1 kg तो कोई गोल्ड खरीदता नहीं है, बहुत बहुत महंगा होता है, इसलिए कम वेट का खरीदते हैं, लेकिन हाँ इसको तौलते ही हैं, तो ये क्या आ जाएगा, मटेरियल में आ जाएगा। लव, प्रेम, इसको तो देख ही नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसको अब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। एप्पल, सेब को क्या करते हैं, तौल के खरीदते हैं, इसको तौलते हैं, पीस पे तो बिकता नहीं, क्योंकि एक एक साइज का तो होता नहीं है कि पीस के हिसाब से बेचे। नहीं तो ऐसा होगा तो क्या होगा, मार्केट में अगर पीस के हिसाब से मैंगो बेचे तो मैंगो वाले को घाटा होगा कि फायदा होगा, घाटा होगा, क्योंकि लोग जाएंगे बड़ा बड़ा मैंगो लेकर के चले आएंगे, तो घाटा हो जाएगा बेचारे को, यानी कि दुकानदार को घाटा हो जाएगा, तो वो तो तौल के ही बेचेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, मटेरियल में हो जाएगा। ठीक है। बटर, ये क्या हो जाएगा, ये मटेरियल में हो जाएगा, इसको भी क्या करते हैं, तौल करके बेचा जाता है। टी, चाय, चाय क्या हो जाएगा, मटेरियल में आ जाएगा। हाँ चाय का कप होता तो वो कॉमन में आ जाता, कप क्या हो जाएगा, कॉमन में आ जाएगा, क्योंकि इसको गिन करके बेचा जाता है। बुक किस में आ जाएगा, इसको भी गिन करके बेचा जाता है प्राइस वाइज, तो ये भी आ जाएगा कॉमन में। जिसकी संख्या संसार में बहुत है, पेन, ये भी आ जाएगा कॉमन में। ठीक है, यानी कि मटेरियल आप तभी कहेंगे जब आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंट अगर कर सकते हैं तो कॉमन में आ जाएगा, और संसार में एक ही है तो प्रॉपर में आ जाएगा। जिस वर्ड से लगे कलेक्शन का, समूह का बोध हो रहा है तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जिसको आप देख भी नहीं सकते, ना छू सकते हैं, तो उसको तो सिर्फ महसूस करते, तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, अच्छा हम इसमें सिर्फ क्या करते हैं, गोल लगा देते हैं, जो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, गुड, गुडनेस, डार्कनेस, बचपन, बचपन को कोई देखा है आज तक, इसको तो महसूस किया जा सकता है। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी नहीं होगा, ऑनेस्ट हो जाएगा, ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, नहीं ऑनेस्ट नहीं होगा, ऑनेस्टी होगा सिर्फ। ठीक है, ये क्या चक्कर है यहाँ पे, तो अब छोटी सी बात समझिए, ईमानदारी और ईमानदार में क्या अंतर है। ईमानदार, ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, गुण है, ठीक है, और ईमानदार क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, तो ईमानदार व्यक्ति, वह ईमानदार व्यक्ति है, तो ये क्या है, ईमानदार क्या है, विशेषण है, ये संज्ञा नहीं है, और ईमानदारी क्या है, ये संज्ञा है। कैसा संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा, ईमानदारी क्या है, एक भाव है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ऑनेस्टी क्या है, भाववाचक संज्ञा, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गोल्ड, ये तो जान चुके हैं मटेरियल नाउन है ये। ऑयल, मटेरियल नाउन है। मिल्क, मटेरियल नाउन है। लोमड़ी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। लव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसको देख या छू नहीं सकते हैं। काइंडनेस, दयालुता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और यहाँ काइंड रहता तो क्या होता, काइंड हो जाता है, एडजेक्टिव नाउन होता ही नहीं, ही इज वेरी काइंड पर्सन, वो बहुत दयालु आदमी। दयालु क्या है वहाँ पे, एडजेक्टिव है, विशेषता बतला रहा है, इसलिए विशेषण है, वो नाउन है ही नहीं। फैमिली क्या है, तो कलेक्टिव नाउन है। सुअर क्या है, नाप या तौल सकते तो मटेरियल नाउन है। स्वीटनेस, मिठास, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर स्वीट रहता तो ये नाउन होता ही नहीं, ये विशेषण होता है कि वो बहुत, आम बहुत मीठा है, मैंगो इज वेरी स्वीट। ठीक है, तो स्वीट क्या हो जाता, ये नाउन में आ जाता।
नाउन भी तो है ही, ये नाउन में आ जाएगा। बहुत मीठा है, मीठा को आप गिन सकते हैं, मिठास, मीठा। मीठा भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसको आप ही इट इज स्वीट मैंगो। स्वीट भी क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन ये है ही नहीं, पहली बात। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमको क्या करना है, इसमें से नाउन को चुनना है और बताना है कि वो कौन सा नाउन है। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। और वुमेन क्या है, एक जाति है। तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन है। या फिर क्या है, जिसकी संख्या संसार में बहुत है। अंशु, श्वेता, ये नाम है। ठीक है, तो क्या हो गया, अंशु। हम ऐसा करते हैं, प्रॉपर के लिए पी लिखते हैं, ये भी पी है, ये भी प्रॉपर नाउन है। बॉल क्या हो जाएगा, ये नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन में है। ठीक है, वैसे भी इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो कॉमन नाउन हो गया। अकबर किसी का नाम है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। किंग, राजा, राजा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि राजा की संख्या संसार में बहुत है। वैसे तो राजा आप गिने चुने बचे हैं, लेकिन ये किसी खास पद का नाम है, तो इसको आप कॉमन नाउन में कह सकते हैं। इसके जगह पे तो कोई भी बैठ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं है। विक्रांत, विक्रांत क्या है, तो प्रॉपर नाउन है। शिप क्या है, जहाज, ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। जहाज की संख्या बहुत है। आप प्रॉपर के लिए तो कंफर्म हो जाइए कि जो किसी व्यक्ति वस्तु का खास नाम हो। जैसे जहाज का नाम क्या, अरिहेंट हो, या फिर कुछ भी उसका नाम हो। ठीक है, आईएनएस विक्रांत, वो क्या है, शिप का नाम है, जहाज का नाम है। तो आईएनएस विक्रांत हो गया प्रॉपर नाउन, और शिप क्या हो गया, कॉमन नाउन। तो प्रॉपर के लिए तो आप कंफर्म हो जाइए कि ये किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान का नाम है। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिव नाउन के लिए भी कंफर्म हो जाइए कि उससे लगे कि एक से ज्यादा का बोध हो रहा है, यानी कि समूह का बोध हो रहा है, इसके लिए भी आप कंफर्म है। मटेरियल नाउन है, मटेरियल के लिए क्या कंफर्म हो जाइए कि इसको हम गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो इसके लिए भी कंफर्म हो जाइए। अब बच गया दूगो, एक हो गया कॉमन, तो कॉमन को हम गिन सकते हैं, सिंपल सी बात है। और एक हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। समझ में आया, तो एब्स्ट्रैक्ट है तो महसूस करते हैं, कॉमन को गिन सकते हैं, मटेरियल को गिन नहीं सकते, कलेक्टिव का मतलब होता है जिससे समूह का बोध हो, और प्रॉपर किसी खास व्यक्ति या वस्तु का हो। ठीक है, तो किसी खास व्यक्ति या वस्तु का, इसलिए प्रॉपर। डॉग हो गया, इसको गिन सकते हैं, कॉमन। बिल्डिंग को गिन सकते हैं, कॉमन। ताजमहल किसी खास का नाम है, प्रॉपर। अक्टूबर किसी खास महीना का नाम है, प्रॉपर। ईयर कॉमन, मंथ कॉमन, दिल्ली प्रॉपर, मीनार, कुतुब मीनार प्रॉपर, रांची प्रॉपर, झारखंड प्रॉपर, कैपिटल कॉमन, क्योंकि कैपिटल को आप गिन सकते हैं। बनारस, बनारस, ठीक है, प्रॉपर। रिवर कॉमन, गंगा प्रॉपर, क्योंकि नदी को गिन सकते हैं। पाइपर प्रॉपर। सूट, कलरफुल सूट, तो यह हो जाएगा कॉमन, सूट को गिन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, स्विच ऑन द फैन, फैन कॉमन। डोर कॉमन। पेन क्या हो जाएगा, कॉमन, गिन सकते हैं। टेबल क्या हो गया, कॉमन। रवि प्रॉपर। लेडी कॉमन। बंच कलेक्टिव। ठीक है, एट हर वेस्ट मतलब हाथ है ये, तो क्या हो जाएगा, कॉमन। कलाई, कलाई पे घड़ी बांधते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, गुच्छा को क्या है, उसके हाथ में गुच्छा है, बंच ऑफ की एट हर वेस्ट। ठीक है, रिस्ट होता है, रिस्ट मतलब क्या होता है, उसका हाथ में बांधने वाला। वेस्ट, एट हर वेस्ट,
सामान रखने वाला, तो कॉमन में ही आ जाएगा। टीम हो गया करेक्टिव, इसको आप देख सकते हैं। प्लेयर कॉमन, स्टेडियम कॉमन, बस कॉमन जिसको गिन सकते हैं, प्रॉपर, कैपिटल कॉमन, लंदन प्रॉपर, हेल्थ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को आप गिन सकते हैं, नहीं तो अब्स्ट्रैक्ट, धन को गिन सकते हैं, नहीं तो अब्स्ट्रैक्ट, क्रू कॉमन, क्लीननेस, क्लीननेस साफ सुथरा को तो महसूस किया जा सकता है, साफ सफाई इज नेक्स्ट टू गुड गॉडलीनेस, ये भी क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, सोलोमन हो जाएगा किसी का नाम है, विजडम बुद्धिमता, बुद्धिमान क्या एक एडजेक्टिव है, तो नाउन का तो सवाल ही नहीं होता है। ट्रूथ, ट्रूथ क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको तो महसूस कर सकते हैं। ज्यूरी, ज्यूरी में क्या होता है, बहुत सारे मेंबर होते हैं, जैसे कोर्ट रूम में, सुप्रीम कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में जज को असिस्ट करने के लिए कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो अपना विचार देते हैं, अपना सजेशन देते हैं, जिसके हिसाब से जज को फैसला करने में आसानी होता है, तो उसी को ज्यूरी कहते हैं। तो क्या हो गया, कलेक्टिव। ठीक है, पुअर्टी गरीबी को तो महसूस कर सकते हैं, कोई कपड़ा फटा हुआ पहना है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो गरीब है, हो सकता है कि वो एक्टिंग कर रहा हो, उसको तो महसूस ही किया जा सकता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट। गोल्ड है मटेरियल, सिल्वर क्या है, मटेरियल, इंक क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन, इंक पॉट क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि इंक पॉट दवात को गिन सकते हैं। सोल्जर हो गया कॉमन नाउन, ब्रेवरी बहादुरी, ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। अब है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के कितने भेद होते हैं, तो प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो हमने बात किया था कि प्रॉपर को तो आप लोग जानते हैं, जो पहले था वही है। कॉमन नाउन को क्या है, आप गिन सकते हैं, भले ही कलेक्टिव नाउन समूह में होता है, लेकिन गिन तो आप सकते ही हैं। एक क्लासरूम, दो क्लासरूम, इस दोनों को गिन सकते हैं, इसलिए दोनों मिलाकर के मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, आधुनिक ग्रामर के अनुसार दोनों को हटा करके एक ही कर दिया, क्या, तो काउंटेबल नाउन, क्योंकि दोनों को तो गिन सकते हैं, गिनने के आधार पर क्या कर दिया, दोनों को एक कर दिया। ओके, मटेरियल नाउन को आप गिन नहीं सकते हैं। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख या छू नहीं सकते हैं, तो गिनने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को अभी क्या कर सकते हैं, आप गिन नहीं सकते हैं। तो गिन सकते हैं तो काउंटेबल नाउन, नहीं गिन सकते हैं तो क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। तो गिनने और न गिनने के आधार पे क्या हो गया, नाउन को दो पार्ट में बांट दिया गया। गिन सकते हैं तो काउंटेबल नाउन, नहीं गिन सकते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन की गिनती की जा सकती है काउंटेबल नाउन, जैसे पेन, एप्पल, गर्ल, बॉय, मैन, डॉग, काउ, बॉक्स, ट्री, रूम, इस सबको फैमिली, क्लास, क्लास तो वैसे कलेक्टिव नाउन है, फैमिली भी कलेक्टिव नाउन, लेकिन गिन तो सकते ही हैं उसको हम, एक क्लासरूम, दो क्लासरूम, एक फैमिली, दो फैमिली, तीन फैमिली, गिन तो सकते ही हैं। तो कॉमन नाउन हो या फिर कलेक्टिव नाउन हो, दोनों को गिन सकते हैं, इसलिए दोनों को काउंटेबल नाउन कहेंगे। और मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन को नाप या तौल सकते हैं, गिन तो इसको भी नहीं सकते। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख या छू नहीं सकते हैं, तो गिनने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो ये भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, जिससे जिस नाउन की गिनती नहीं की जा सकती है वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। वाटर, ऑयल, मिल्क, हमने तो पढ़ा था ये सब मटेरियल नाउन है। हनी मटेरियल नाउन है सारे के सारे, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन है, और ये सारे के सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसको देख या छू नहीं सकते हैं, लेकिन गिन तो इसको भी नहीं सकते हैं। तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों को क्या किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब हम अगले दिन आगे बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप क्या सीख रहे हैं, क्या सुधार की ज़रूरत है कुछ इसमें,
आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए और ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर पे वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।